बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी बीआरएस लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं है। के कविता, आपको याद होगा कि 5 महीने से जेल में बंद है। वो महिला है और पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया है कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। कोर्ट ने जमानत के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त 10-10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड भरने होंगे। दूसरी, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। तीसरी, के कविता को अपना पासपोर्ट भी जमा करना पड़ेगा। इस जमानत के बाद सियासी गलियारों में राजनीति जाहिर सी बात है कि तेज हो गई। बीजेपी कह रही है कि जमानत का मतलब ये तो नहीं है कि अपराध मुक्त हो गई है के कविता। कोर्ट का फैसला आगे आएगा तो उन्हें सजा भी मिलेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि अदालत में हर मामला एक एक करके झूठा साबित होता जा रहा है और यही है आज हमारा डिबेट। राधिका खेड़ा हमारे साथ बनी हुई है। कुलदीप कुमार प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बीआरएस से दिनेश चौधरी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। राधिका खेड़ा, आज तो सवाल इस पे भी आप ही से पूछा जाएगा, एक एक करके, जिसको कहते हैं ना कि ताश के पत्तों की तरह ये केस ढह नहीं गया तो कमजोर तो हो रहा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल को एक केस में जमानत मिल गई और अब के कविता भी। पद्मजा जी, जमानत मिल जाने का ये मतलब तो नहीं है वो बाइज्जत बरी हो गए। जमानत तो मिलती है, पैरोल भी मिलता है, तो ऐसा तो है नहीं। जैसे कि कोर्ट ने कहा कि जांच चल रही है और ये केस अभी खत्म होने वाला नहीं है और मुख्य आरोपी वो है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। और शी इज ऑन बेल, जमानत। और जमानत में आपने देखा है, आपने खुद ही बताया, अगर वो पाक साफ होती तो इतनी बड़ी बड़ी शर्तें नहीं लगती उनके साथ। जमानत जब लग रही होती है, मिल रही होती है, तो शर्तें भी उस हिसाब से होती है क्राइम कितना सीरियस है और कितने उस आदमी पे आरोप है। और इतने महीने, अगर 5 महीने वो जेल में रही हैं तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ही जमानत नहीं दी होगी। मनीष सिसोदिया हो, उनको भी कितने टाइम जेल में रखा तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा कि चल रही है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर उनको जमानत मिली है, मैं फिर बोलूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ढोल नगाड़े बजाए जाए, फायरवर्क्स करे जाए कि भाई वो तो पाक साफ हो गए। पर कोर्ट ने सिर्फ जमानत ही नहीं दी ना। कोर्ट ने ईडी सीबीआई से ये भी सवाल पूछा कि भाई आप किसी भी आरोपी को अप्रूवर बना करके फिर उसके बयान के आधार पे दूसरे आदमी पे इल्जाम लगा करके उसको आजीवन तो जेल में नहीं रख सकते। तो ये जो पूरा एक चक्र चल रहा है कि एक आदमी पहले आरोपी, फिर अप्रूवर, फिर वो निर्दोष हो जाता है, फिर उसको आपकी पार्टी का टिकट मिल जाता है, फिर आप उसका वो सारे चार्जेस लेकर के दूसरे आदमी पे इल्जाम लगा देते हैं। अब कोर्ट कह रहा है कि ये नहीं चल सकता। देखिए, यही कोर्ट है जिन्होंने जमानत नहीं दी थी ना। मैं तो फिर यही बात बोल रही हूँ, मैं कायम रहूंगी उन चीज़ों पे कि जो बार बार कोर्ट ने कहा। और ये भी कहा कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता रहनी चाहिए अदालतों में, जो हमें सरकारों में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूँगी, आरोपों से बरी नहीं हुई है, ये वही कोर्ट है। और जब तक वो देखिए ना, उनको कहा 10-10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड बहुत सीरियस क्राइम्स में भरा जाता है। सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं किया जाएगा, शर्तें हैं। और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, क्योंकि कोर्ट भी समझता है ये फरार हो सकती हैं, वरना पासपोर्ट नहीं रखा जाता। हर बेल बॉन्ड में नहीं होता कि आप पासपोर्ट रखिए। तो कोर्ट ने, मैं फिर बोलूंगी, ये जो एक नैरेटिव बनाया गया था ना मनीष सिसोदिया के रिहाई के टाइम पे भी, जो आम आदमी पार्टी ने कहा था अरे बरी हो गए, अरे बरी हो गए, जश्न मनाइए, वो वहां पे चल के यात्राएं निकाल रहे हैं और दिल्ली डूब रहा है, वो अपने गुनाहों से बरी नहीं हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कानून और आपको जो संविधान हक देता है उसके तहत आपको बेल मिली है। ठीक है।